बीए पाठ प्रथम वर्ष के समस्त मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के आपके महाविद्यालय SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के YouTube चैनल पर मैं JP बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर विभाग अध्यक्ष हिंदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान की इस अगली श्रृंखला में हम जिन कवि के बारे में आपसे रूबरू होने जा रहे हैं वो कवि हैं चंद्र बरदाई। पिछले व्याख्यान में हमने कवि चंद्र बरदाई के जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, उनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके बारे में, खास तौर से पृथ्वीराज रासो के बारे में, उसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के बारे में, एवं उनका जो आपके पाठ्यक्रम का जो पहला पद है उसकी सप्रसंग व्याख्या के द्वारा किया गया और उसकी सप्रसंग व्याख्या आपने जानी। आज हम उनके पद संख्या 2 एवं 3 की सप्रसंग व्याख्या जानने जा रहे हैं। इससे पहले हम उनके उस पद को जान लें जो उन्होंने लिखा है। शयन इक सवसही इक आसन आश्रम ही, बीरा नद विहार भार जल राह सुरम ही। भाग नेह मातुल है जानी अति प्रीति सुउमर, चिंति चंद पुंडीर कही प्रतिराज हित भर। चामंड रैन सिंह सुगर अपह दह बंध्यो असम, जानो सुकृत्य कारण है कली कले धम्म धरणीय विषम। इसके जो कठिन शब्दार्थों का प्रयोग कवि चंद्र बरदाई ने इसमें किया है वो कठिन शब्दार्थ इस तरह से है। नद यानी नदी, इक यानी एक ही, असम यानी असमय, सुकृत्य यानी सुकार्य, अच्छा कार्य, धम्म धर्म, धरणीय धरती या राज्य। प्रस्तुत जो अवतरण है या जो पद है वो कवि चंद्र बरदाई द्वारा रचित पद है और इसमें पृथ्वीराज रासो में जो कैमास कर्नाटी जो प्रसंग आया है ये उससे लिया गया पद माना जा सकता है। साथ ही इसमें पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं कवि चंद्र बरदाई मामा और भांजे की पारंपरिक प्रीति से चिंतित होते हैं और तब उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं है प्रेम राज्य के हितों के मार्ग में बाधा ना बन जाए। ये उसी का इसमें कवि चंद्र बरदाई ने वर्णन प्रस्तुत किया है। व्याख्या करते समय हम इस पद की व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं कि कवि चंद्र बरदाई कह रहे हैं कि शयन इक सवसही इक आसन आश्रम मही, कि मामा का स्नेह भांजे के प्रति असीमित रूप में था और भागने अर्थात भांजा मातुल के प्रति गहरी प्रीति भी रखता था, प्रेम भी रखता था। दोनों परस्पर स्नेह बंधन में बंधे हुए थे, आबद्ध थे। यही अनुरक्ति प्रगति के मार्ग में बाधा बन रही थी, बाधक थी या बाधक बनती जा रही थी और इसी से राज्य के हित उपेक्षित हो सकते थे या हो सकते हैं। और प्रेम वश या प्रीति वश ये दोनों एक साथ एक ही आश्रय स्थल पर विश्राम करते हैं। शयन एक सवस ही यानी एक ही आश्रम पर ये रहते हैं और एक साथ ही ये शयन करते हैं, रहते हैं, विश्राम करते हैं। ये दोनों साथ साथ ही बीरा नद विहार, ये दोनों जो भाई हैं ये आपस में एक साथ ही नदी के किनारे इस विहार करते हैं और इस कारण इन दोनों के जो मन हैं भार जल राह सुरम ही, इन दोनों के मन में परस्पर प्रीति भाव निरंतर उमड़ता रहता है। भागने मातुल है, चावंड का प्रतिनिधि अपने आप ही इनसे जुड़ गया है या कहें कि असमय ही असमान स्थितियों में भी स्वतः ही व्यवस्था के बंधन में वो बंधा हुआ है। ये विषम स्थितियां या परिस्थितियां राज्य के लिए हितकारी नहीं है और प्रेमवश या प्रीतिवश ये राज्य के सुकार्यों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और विषम स्थिति में भी धरती या राज्य शासन के धर्म निर्वाह के लिए सजग नहीं है। भागने मातुल है जानी अति प्रीति सु उमर, यानी जब मामा भांजे के द्वारा जब एक दूसरे के मन में इतना सारा जब प्रेम भाव और प्रीति जब यहाँ जान ली गई तो ये राज्य के हितों के लिए अच्छी नहीं थी। इसलिए चिंती चंड पुंडीर, इसलिए जो चावंड का जो प्रतिनिधि है वो असमय ही उससे जुड़ गया था। तो इन दोनों को देखकर
चंद्र ने देखा और चंद्रबरदाई इनको देख करके यहाँ बिल्कुल चिंतामग्न हो गया और उसने कही प्रतिराज हित भर, उसने प्रतिराज से राज्य के हितों की ऊपर यहाँ चर्चा भी की। और चावंड रैन सिंह है सुहर, संकेत यह है कि राजा की दृष्टि में राज्य धर्म का पालन, मातृभूमि की चतुर्दिक सुरक्षा की भावना उसके मन में हमेशा प्रमुख होनी चाहिए। जानो सुकृत्य कारण ही कले धम धरणीय विषम, यानी इस तरह से राज्य धर्म का पालन, मातृभूमि की चतुर्दिक सुरक्षा की भावना एक राजा के मन में प्रमुखता से होनी चाहिए। ये इसका भावार्थ हम लेंगे और विशेष में हम ये ग्रहण कर सकते हैं कि भागने में अतुल है जानी अति प्रीति सो उमर में अनुप्रास का सौंदर्य तो है ही, भाषा की सरलता और प्रेमिल जो प्रवाह है ये भी देखने के लिए बन पड़ रहा है। कवि की दृष्टि में राज्य का जो हित है वो राजा के लिए सर्वोपरि माना गया है और उसकी सुरक्षा की आवश्यकता वहाँ सर्वोपरि मानी जाती है, जिसकी और स्पष्ट संकेत इस पद के अंतर्गत कवि चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया है। अंतिम पंक्ति में सुकृत्य कारण ही कली और धम धरणीय जैसे प्रयोग भाषा में नाद सौंदर्य देखने को मिलता है और नाद सौंदर्य की स्थिति, ये दोनों ही शब्द इस पद के अंतर्गत यहाँ उत्पन्न कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब उनका अगला पद हम लेते हैं और वो अगला पद है कि राजकाज दाहिम रहे दरबार अपबर, आसेटक दिल्ली नरेश शैले कमंद डर, देश भार मंत्री राव उद्धा सुधारे, नैको सीम चंपवे, हद तपे सु करारे, लोपो न लीह लज्जा सयल, स्वामी धम्म रश्य शुरूस, क्रम नीति रीति बढ़े विषय, बंछे लोक अशोक शुष। आशेटक का हम यहाँ तात्पर्य ग्रहण करेंगे शिकार करना, शेले यानी खेल खेले, हद हद सीमा, तपे यानी तपता रहे, अशोक शोक से रहित और शुष यानी सुख। प्रस्तुत जो अवतरण है वो पृथ्वीराज रासों में आए हुए कैमास कर्नाटी प्रसंग से लिया गया पद माना जा सकता है और पृथ्वीराज रासों के रचयिता कवि चंद्रबरदाई जी को माना जाता है। मामा भांजे की स्नेहल प्रीति में आबद्ध होने के कारण पृथ्वीराज धरती के धर्म विवाह के प्रति सजग नहीं है और इसी क्रम में ये जो पद है ये कवि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया और इस पद की व्याख्या करते हुए कवि कह रहा है, वर्णन करते हुए कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का राजकाज तो अपने प्रतिनिधि को सौंप दिया, चामंड राव को सौंप दिया और वह स्वयं आखेट प्रिय होने के कारण विविध प्रकार से क्रीड़ारत हो गया। कहने का भाव यह है कि स्वयं राजकार्य की ओर से निश्चिंत होकर भ्रमण प्रिय हो गया। अपने पौरुष के बल से आसपास की सीमाओं पर उसने अधिकार कर लिया और वह आगे बढ़ता गया। दिल्ली नरेश की निश्चिंतता का कारण यही था कि उसने देश की रक्षा का दायित्व तो अपने प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। देश भार मंत्री यानी देश की सुरक्षा का भार उन्होंने मंत्री को सौंप दिया था और राव उद्दाशु धारे नैको सीम चंपवे हद तपे सु करारे, वह स्वयं देश की सीमाओं को दबाता हुआ अपने अधिकार में लेता हुआ तपस्वी की भांति तप में तपता हुआ अपने देश की सीमाओं की रक्षा भी कर रहा था और अपने धर्म का पालन भी कर रहा था। लोपो न लिह लज्जा शयल स्वामी धम रश्य सुरुष, क्रम नीति रीत त्रिवड्ढे बंछे लोक अशोक शुष। एक सच्चे और पौरुषवान व्यक्ति की भांति वह अपने कर्म में कार्यरत था, इससे उसकी यह रीति नीति बढ़ रही थी। वह लोक की रक्षा की भावना से प्रेरित होकर शोक रहित होकर सुखानुभूति को प्राप्त कर रहा था। इस पद में जो पृथ्वीराज हैं उनको शिकार प्रिय या आखेट प्रिय बताया गया है और राज्य हित की भावना भी इस पद के अंतर्गत यहाँ चित्रित हुई है। हद तपे सु करारे शब्द का जो प्रयोग किया गया है कि पृथ्वीराज के तपोनिष्ठ भाव और सीमाओं की सुरक्षा के प्रति सजग होने के भाव की इस पद में व्यंजना दृष्टिगोचर हुई है और तपे ताप से तपकर भी निराश न होने के भाव को व्यंजित कर रहा है। तपे शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है या श्लेष का सौंदर्य इस तपे शब्द में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसका एक अर्थ कठिन परिश्रम का द्योतक भी है तो दूसरा संयोगिता के विरह ताप की ओर भी संकेत कर रहा है। पृथ्वीराज की जो प्रेमिका है संयोगिता
या पृथ्वीराज की जो महारानी है संयोगिता, ये उसकी ओर संकेत भी कर रहा है। पृथ्वीराज के व्यक्तित्व का वैविध्यपूर्ण वैशिष्ट्य निरूपित किया हुआ है और कवित्व छंद इसको हम मान सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो शब्द आए हैं वो कई भाषाओं का ज्ञान चंद्रवरदाई को था। हिंदी, संस्कृत, अरबी, उर्दू, फारसी, ये भाषाएं वो जानते थे, इसलिए उन्होंने अभ्रंश और जो प्राकृत जो भाषा है उनके शब्दों का प्रयोग भी अपने इन पदों के अंतर्गत यहाँ लिया है, जो वास्तव में बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके और कवि ने अपने जो काव्य की जो पंक्तियाँ हैं उन काव्य की पंक्तियों को यहाँ बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बना लिया है। यहाँ एक पृथ्वीराज को यहाँ बिल्कुल आखेट प्रिय माना जा रहा है और राजनीति की भावना भी यहाँ चित्रित की गई है कि आखेट करना ही राजा का कर्म नहीं होता, अपितु वह अपने राज्य के हितों की रक्षा और राज्य के लोगों की जो रक्षा करने का जो भाव है वो भी उसके मन में होना चाहिए। अगर आखेट प्रिय ही होगा तो फिर वह अपनी जनता की जो सुध-बुध है वो कभी भी नहीं ले पाएगा। और हद तपे सू करारे, यानी वो अपने खड़क या तलवार के बल पर अनेक राज्य की अनेक देशों के राजाओं को जीत रहा था और उनकी सीमाओं को यहाँ बिल्कुल चंप कर रहा था। और चंप करने का भाव इसमें जो आया है, यानी नैको सीम चंपवे, यानी ऐसी कोई भी देश की सीमा बाकी नहीं बची थी जिसको उसने यहाँ जीता नहीं, अर्थात सब देशों की सीमाओं को उसने जीत लिया था और अपने अधिकार अपने आधिपत्य में ले लिया था। हर राजा उसका बिल्कुल आधिपत्य स्वीकार कर चुका था। तो पृथ्वीराज जो चौहान है ये वास्तव में एक युद्धवीर योद्धा था और उन्होंने जिस तरह से अपना जो राजकर्म किया वो वास्तव में कवि के अनुसार प्रशंसा योग्य माना जा सकता है। यहाँ व्यंजना जो की जा रही है कि सुरक्षा के प्रति सजग भाव की व्यंजना, अपने देश की सीमाओं के प्रति जो सुरक्षा की जो एक सजग भावना जो पृथ्वीराज चौहान के मन में विद्यमान थी उसको यहाँ कवि चंद्रवरदाई ने बखूबी इसमें वर्णित किया है। तपे ताप से तप कर, या निराश न होना के भाव को व्यंजित कर रहा है। और तपे शब्द में श्लेष अलंकार का सौंदर्य यहाँ देखने को मिल रहा है, जैसा हम पहले इसका जिक्र कर चुके हैं। और पृथ्वीराज के संपूर्ण व्यक्तित्व का वैविध्यपूर्ण और वैचित्र्यपूर्ण यहाँ वैशिष्ट्य निरूपित किया गया है। ये कवि चंद्रवरदाई के द्वारा इस पद में यहाँ बिल्कुल लिया गया है। तो विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको कवि चंद्रवरदाई का जो अगला जो आपके काव्य का पद है उस पद के बारे में आपको विस्तृत रूप से उसकी सप्रसंग व्याख्या बतलाई जाएगी। धन्यवाद।